साथियों, भारतीय भाषा उत्सव के अंतर्गत आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, वह एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दा है और वह है लिंग्विस्टिक टॉलरिज्म, जिसे हम भाषाई सहिष्णुता भी कहते हैं। भाषाई सहिष्णुता पर बात करने से पहले मैं अकबर के एक भाषाई प्रयोग के बारे में बात करना चाहूँगा। जॉन बर्नसाइड की पुस्तक द डम्ब हाउस पढ़ते समय कल एक ऐतिहासिक मिथक या यथार्थ का जिक्र आया जिसने मुझे झकझोर दिया। कहते हैं बादशाह अकबर कई तरीके के प्रयोग किया करते थे। उन्होंने फतेहपुर से दूर बियाबा में एक महल इस मकसद से बनवाया कि धरती पर जन्म लेने वाले पहले इंसान की जुबान क्या थी, अरबी, फारसी, संस्कृत या कुछ और। उसने 20 नवजात शिशुओं को इस उद्देश्य से कि वे बिना किसी मानवीय संसर्ग या संपर्क में आए बिना किस प्रकार की भाषा बोलते हैं के लिए 3 बरस तक इस महल में रखा और उनकी देखभाल करने वाली दाइयों और नौकरों को सख्त हिदायत दी कि वे कुछ भी ना बोलें, यानी गूंगे रहें, और इसीलिए आज भी ये महल गूंग महल के नाम से जाना जाता है। यह वाकया आज के संदर्भ में यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाषाई विविधता के साथ ही भाषाई सहिष्णुता की कितनी आवश्यकता है। भारतीय भाषा उत्सव के उपलक्ष्य में इसी लिंग्विस्टिक चैवनिज्म या भाषाई श्रेष्ठता को तोड़ती कल मुझे एक कविता मिली जिसका वाचन आज इस उत्सव पे मैं कर रहा हूँ। यह कविता है गूंग महल, जिसे मार्मिक तरीके से विष्णु खरे जी ने लिखी है। कविता कुछ इस तरीके से है। खुली बहसों को दावत देना रवादार शहंशाहों को भी परेशानी में डाल देता था। हिजरी 987-88 के दौरान दीवाने खास में जब इस बात पर मुहाविसा हुआ कि खुदावंद की बनाई सबसे उम्दा शय अशरफुल मखलूकात आदमजात की वाहिद पैदाइश मुकद्दस जबान क्या थी, तो काजी और उलेमा इस पर यकराए थे कि अल्लाह की जुबान अरबी है, जिसमें उसने कुन कहकर कायनात को वजूद बख्शा और किताबुल मुबीन को नबी पर तारी किया। उधर ब्राह्मण और दूसरे दरबारी स्वर्ण पूरी भयभीत विनम्रता किंतु क्षमा याचना भरी दृढ़ता से कहते रहे कि वेद जो सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ईश्वर विरचित ही हैं, चूंकि संस्कृत में है इसलिए, और जिस संस्कृत का नाम देव भाषा है, अतएव इस पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं कि परब्रह्म किस वाणी में बोलता है। मंद स्वर में उन्होंने पाणिनि का भी उल्लेख किया। अनपढ़ होने के बावजूद आकाए जिशान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसे चीजों के तजुर्बे करने और उन्हें सही या बातिल साबित करने में बेदार दिलचस्पी थी। चुना उसने 20 हामिला हिंदू मुस्लिम औरतों को जो कमोवेश एक ही वक्त में मां बनने वाली थी, और जचगी के फौरन बाद भेज दिया फकत उनकी औलादों को उस महल में जिसे आगरे से दूर नीम बियाबा में खास इसी मकसद से आनन फानन में बनवाया गया था, जहां सिर्फ धाएं थी और आयाएं थी और चंद दूसरे अहलकार औरत मर्द, जिन सबको हुक्म था कि उनके मुंह पर पट्टी रहेगी, वे पालेंगे इन बच्चों को, लेकिन उनसे और आपस में कतई बोलेंगे नहीं, वरना उनकी जुबान कल्म कर दी जाएगी और उस महल में जो दूसरे कारिंदे आएंगे वे भी अपना मुंह बंद रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से ये कविता एक बेहतरीन विषय को लेकर के लिखी गई। अब इस कविता का आगे का जो प्रस्तुतिकरण है वे देखिए। मुआवजे दिए गए थे इन बच्चों के वास्ते या इन्हें निज़ाम के काम से तलब कर लिया गया था, यह पता नहीं चलता। यही बताया गया कि जिल्ले इलाही जानना चाहते थे कि ये बच्चे जब बोलने लायक होंगे तो कौन सी जुबान बोलते हैं, अरबी, संस्कृत या कोई और। महीने बीत गए, 3-4 बरस भी, कि आलम पनाह को फतेहपुर से दूर उस महल की याद आई जिसकी बेजुबान खामोशी की वजह से आसपास के काश्तकार गुजरों ने उसे नाम दे दिया था गूंग महल। 10 अगस्त 1582 को गया बादशाह अपनी बहस करने वाले दरबारियों के साथ उस इमारत तक।
जहां अब भी गूंगे बने हुए औरत मर्द पाल रहे थे बच्चों को, इन बरसों में मुंह पर पट्टी बांधे कारकुन लाए थे रसद, तनख्वाहें और बाकी साजो सामान। चुप्पी तुड़वाई गई। अकबर ने 38 महीनों की और हुक्म दिया औरतों को जिनके गले की नसें तक जड़ हो चुकी थी और जो अब खुद सिर्फ इशारों में बात कर सकती थी, कि बच्चों को हाजिर किया जाए। आली जहां मुल्लाओं, पंडितों, आलिमों के सामने पेश किए गए 20 बच्चे जो बेहद सहमे हुए थे। ऐसे और इतने इंसान उन्होंने कभी ना देखे थे। लेकिन कहा महाबली ने मुस्कुराकर उनसे अरबी में, बोलो। घबरा कर पीछे हटने लगे बच्चे। तब शहंशाह ने पुचकार कर एक से संस्कृत में बोलने को कहा। इशारा पाकर सभी उलेमा और पुजारी हौसला बढ़ाने लगे बच्चों का, अलग अलग दोनों भाषाओं में। जो गुंगियाने लगे पीछे हटते हुए, कुछ कुत्तों, सियारों, भेड़ियों की तरह रोने लगे, कुछ नर्राने लगे, दूसरे जानवरों, परिंदों की माने। बादशाह ने तब उनसे तुर्की, दक्कनी, उर्दू, ब्रज, कौरवी सब में कहा बोलने को। 50 दरबारी और जुबानों में इसरार करते रहे उनसे। अब बच्चों की आंखें निकल आई थी, उनके कांपते बदन ऐंठ रहे थे, वे मुंह से झाग निकालने लगे। कुछ ने दहशत में पेशाब और पाखाना कर दिया। फिर वे दीवार के सहारे दुबक गए एक कोने में पिल्लों की तरह, और उनके मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगी जो इंसानों ने कभी इंसान की औलाद से सुनी न थी। थर्रा गया अकबर इसके मायने समझकर, कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह यह तो जानता था कि दुनिया में पैगंबर अनपढ़ हुए हैं, चुनांचे हर खानदान से एक लड़का उसी तरह उम्मी छोड़ा जा सकता है, लेकिन बच्चों को इस तरह गूंगा देखने का मादा उसमें न था। उसने चीख कर हुक्म दिया, बोलना शुरू हो यहां बेखौफ और मनचाहा। सौंप दो इन बच्चों को इनके वालिदैन सरपरस्तों को, फौरन खाली करा दो इस मनहूस महल को, आइंदा यहां ऐसा कुछ ना हो। यह पता चलता है कि उन बच्चों के कोई अपने बच्चे भी थे या नहीं। उन 20 माजूरों को किस किस ने पहचाना और अपनाया? उन्हें कभी कोई जुबान आई भी या नहीं? वे अपने घर बसा पाए या नहीं? चुन दिए गए गूंग महल के सभी रोशनदान खिड़की दरवाजे। आसपास के गांवों में अफवाह फैल गई कि उनके भीतर से अब भी गूंगों की जानवरों जैसी आवाजें आती है। धीरे धीरे डह गया गूंग महल। कुछ बरसों तक रहे खंडहर में सियार, लोमड़ियां और चिमगादड़। आगरे के पास की इस शाही तजीबा गाह का तो क्या, उस फैजाबाद का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता जहां एक दिन पहले बादशाह सलामत ने मकाम फरमाया था। अकबर नामा में उस रात जिल्ले इलाही की तहज्जुद की नमाज में यह दुआ भी दर्ज नहीं है कि कभी कभार तेरे नबी को लेकर हंस लेता था, लेकिन मेरे अल्लाह, मेरा यह आजूमदा कुफ्र भी माफ कर कि खुदाई जबान जैसी कोई चीज नहीं है। वह शायद इसलिए कि जब अकबर ने यह फरियाद की तो उसके बहुत कुछ जान चुके जहन का एक कोना एक नए खौफ के मारे हमेशा हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था। धन्यवाद।